स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिकल से हाजिर हुए अपने फिजिक्स लैब में। तो आज हम प्रैक्टिकल जो करने जा रहे हैं, इसमें हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन द करंट पासिंग थ्रू अ टेंशन फिलामेंट एंड द पोटेंशियल अक्रॉस इट। और इसके लिए जो हमें डिवाइस यूज करनी है वो हम ऑलरेडी आपको अपने उस लेक्चर के दौरान दिखा चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था अपने तमाम ऑपरेटर्स का सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो आइए आज हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करके रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं करंट और वोल्टेज का। ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिकल आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें हम वही आईवी कर्व बनाने जा रहे हैं जो कि हमने अपनी बुक में जो आपने पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ के मुताबिक आईवी कर्व हम निकालते हैं करंट और वोल्टेज के माबैन जो हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। और ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास वो जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन आईवी जो आपके पास ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पे जो हमारे पास टेंशन फिलामेंट हम यूज करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जो इस बात का सबूत होगा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट की क्वांटिटी उसी रेशियो से इंक्रीज नहीं करती। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास इस प्रैक्टिकल के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो कैसी है, उसको फॉलो करके हम कैसे अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, इसको हमने यूज करके मैनुअली अपना सर्किट डिजाइन करना है। और आइए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और हम रीडिंग लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखना है कि हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके आईवी वैल्यूज को यूज करके हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये है वो ऑपरेटर्स जिसको हम यूज करके आज फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द करंट थ्रू द टेंशन फिलामेंट लैंप एंड द पोटेंशियल राइट अक्रॉस इट। ये हमारे पास टेंशन फिलामेंट है, इससे आप हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये हमारा मीटर है जो कि हमारे करंट को मेजर करेगा, और ये हमारे पास पावर सप्लाई है। आइए अब देखते हैं कि हम अपने ऑपरेटर्स को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट पर ही आपने दो वायर्स टेंशन फिलामेंट के इस टर्मिनल पे अटैच कर देनी। और दो वायर्स हम इस कनेक्शन पे अप्लाई करेंगे, फिक्स करेंगे। जैसा कि हम अपने तमाम बाकी प्रैक्टिकल्स में भी बार बार तनबीह करते आए हैं कि जब भी आप कनेक्शंस लगा रहे हो वायर्स को प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं, कोई कनेक्शन हमारा फ्री तो नहीं है या लूज तो नहीं रह गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो वायर्स लगा दी हैं अपने टेंशन फिलामेंट के साथ। इनमें से एक वायर हम अटैच करेंगे वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से या ब्लैक पॉइंट से, और दूसरी वायर को हम अटैच करेंगे अपनी पावर सप्लाई के ब्लैक टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से। आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने पावर सप्लाई को अटैच नहीं किया। जब तक आप सर्किट कंप्लीट ना कर लें आपने पावर सप्लाई को अटैच नहीं करना। नेक्स्ट एक वायर आपने पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल या रेड टर्मिनल पे आपने अटैच करनी है, और उसको आपने अटैच करना है 3 एम्पीयर के टर्मिनल के साथ जो कि आपका एमीटर का शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे आपके पास दो पॉजिटिव टर्मिनल है जहाँ पे आपको 3 एम्पीयर और 0.6 एम्पीयर करंट शो हो रहा है। अगर आप ये वायर 0.6 एम्पीयर के टर्मिनल से अटैच करेंगे तो आपने इस एमीटर पे यहाँ से रीडिंग मेजर करनी है 0, 0.2, 0.4 एंड 0.6। लेकिन अगर आप इनमें से इस टर्मिनल को चूज करते हैं जो कि 3 एम्पीयर का करंट आपको शो करेगा, तो उस सूरत में आपने इस एमीटर की रीडिंग को अपर साइड से रीड आउट करना है, मींस 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट हमारे पास ये दो वायर्स हैं जो कि हमने अपने फिलामेंट लैंप के साथ अटैच की थी। इनमें से आप एक वायर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर से अटैच कर दें, एक वायर हम अटैच करेंगे अपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कि हमारा वोल्टमीटर है। हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले कि हम कोई रीडिंग लें, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लें कि हमारा कोई भी टर्मिनल लूज तो नहीं रह गया, ताकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हमारी रीडिंग पे कोई इफेक्ट ना हो। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में यहाँ पे मैंने सर्किट अप्लाई करते वक्त एक गलती की है। वो गलती क्या है? जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जब हम एमीटर को यूज कर रहे हैं और एमीटर के केस में हमारे पास यहाँ पे दो पॉजिटिव टर्मिनल हैं, एक 0.6 एम्पीयर को शो कर रहा है, एक 3 एम्पीयर को शो कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास वोल्टमीटर के लिए भी दो टर्मिनल हैं, जहाँ पे एक टर्मिनल हमें 3 वोल्ट और दूसरा टर्मिनल हमें 15 वोल्ट तक की पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट के टर्मिनल पे इस वायर को अटैच किया। ये याद रखें, अगर आप एमीटर के केस में ये वायर 3 एम्पीयर के टर्मिनल से अटैच कर रहे हैं, तो इसी तरह से आपने वोल्टमीटर के लिए भी राइट साइड का टर्मिनल यूज करना है 15 वोल्ट के लिए। इसी तरह अगर आप इसको 3 वोल्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एमीटर के लिए भी 0.6 एम्पीयर का टर्मिनल यूज करना है। तो हम इसे चेंज करते हैं और अप्लाई करते हैं 15 वोल्ट के टर्मिनल पे। हमारे तमाम कनेक्शंस राइट है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पावर सप्लाई। हम पावर सप्लाई को यहां से ऑन करेंगे। नाउ बाय यूजिंग दिस नॉब हम इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को
1 2 3 4 5 अप टू 10 वोल्ट तक और देखेंगे कि हमारे एमीटर पे हमें क्या रीडिंग शो हो रही है। तो आइए पहली रीडिंग लेते हैं और देखते हैं कि जब मैं वोल्टेज पे या वोल्ट 1 वोल्ट पे अप्लाई करता हूं तो एमीटर पे मुझे क्या रीडिंग शो होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे इस वक्त 1 वोल्ट शो हो रहा है क्योंकि हम ऊपर की रीडिंग को वही कहेंगे जैसे कि आपने बताया कि 15 वोल्ट पे हमने इसे अप्लाई किया। तो यहाँ पे 0 से 5 तक हमारे पास 10 नंबर ऑफ डिवीजन है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 वोल्ट शो हो रहे हैं तो दो लाइंस हमें कितने वोल्ट शो करेंगी, 1 वोल्ट। इस तरह से हमारे पास इस वक्त वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 1 वोल्ट है और एम मीटर की रीडिंग हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 0.2 एम्पियर है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम अपर से रीडिंग मीटर कर रहे हैं तो 10 स्मॉल डिवीजन मिलकर आपके पास 1 एम्पियर बनता है, इसलिए हमारे पास दो स्मॉल डिवीजन 0.2 एम्पियर को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं इस नोब को मजीद मूव करूंगा और अप्लाई करूंगा 2 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस। टू वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास एमीटर पे आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 0.25 वैल्यू बनती है जो कि ऑब्वियसली 0.3 से कम है, हम इसलिए 0.25 इसको कंसीडर कर रहे हैं। नाउ फॉर थर्ड रीडिंग आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर एज 3 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्ट शो हो रहे हैं, उसके केस में हमारे पास यहाँ पे 0.3 एम्पियर करंट शो हो रहा है। नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे 4 वोल्ट पे। स्टूडेंट्स 4 वोल्ट पे हमारे पास यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है मीटर के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 0.3 एम्पियर है। 4 वोल्ट के लिए हमारे पास जो रीडिंग शो हो रही है मीटर की वो अप्रोक्सीमेटली 0.4 एम्पियर है। 5 वोल्ट पे हमारे पास एम मीटर की रीडिंग शो हो रही है वो 0.45 एम्पियर है। Now for 6 volt you can see that our reading is approximately 0.5 एम्पियर। इसी तरह से मजीद वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और हम लेके जाएंगे इसको 7 वोल्ट पे। तो 7 वोल्ट पे हमें जो वैल्यू शो हो रही है अप्रोक्सीमेटली 0.52, आप 0.53 भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली 0.5 से थोड़ा सा आगे है तो हम इसको 0.55 कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमारी ये रीडिंग इस वक्त जो शो हो रही है हम उसे 0.52 कंसीडर करेंगे। 8 वोल्ट पे हमारे पास रीडिंग शो हो रही है वो 0.55 है। 9 वोल्ट के केस में जो रीडिंग हमें मेजर हो रही है एम मीटर पे वो इस वक्त 0.6 एम्पियर है। इसी तरह से अगर हम 10 वोल्ट पे चेक करते हैं तो हमारे पास 10 वोल्ट पे जो रीडिंग एम मीटर शो कर रहा है वो तकरीबन 0.62 एम्पियर शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अपनी 10 रीडिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने वोल्ट मीटर के केस में 1 वोल्ट से कंसेक्टिव इंक्रीज करते हुए 10 वोल्ट तक 10 रीडिंग्स ली हैं और ये देखा है कि उनके रेलेवेंट हमारे पास एम मीटर की क्या रीडिंग आती है। आइए अब चलते हैं और इन रीडिंग्स को यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज और करंट का। जैसा कि आप ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा जो वीएल कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती उनका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। हमें ये देखना है कि हमारे टंगस्टन फिलामेंट के केस में हमारा वीएल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस टंगस्टन फिलामेंट के प्रैक्टिकल में हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हम वोल्टेज को लेंगे एक्स एक्सिस पे और करंट को लेंगे वाई एक्सिस पे। आइए एक्सिस प्लॉट करते हैं। हम वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और करंट को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद जैसा कि हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हमें स्केल प्लॉट करना ड्रॉ करना है along x axis one big box would be equals to अकॉर्डिंग टू आवर टेबल जैसे आपको नजर आ रहा है हमारे x एक्सिस की जो वेरिएबल है वोल्टेज जिसमें हमारे पास रीडिंग्स 1 से 10 तक है तो हाईएस्ट रीडिंग हमारे पास 10 है और मैं चाहता हूं कि मेरी तमाम रीडिंग्स 5 बिग बॉक्सेस में एंगेज हो जाए। तो मैं लार्जेस्ट वैल्यू को डिवाइड करूंगा 5 से, जो आंसर आएगा वो 2 होगा जो कि मेरी एक बिग बॉक्स की वैल्यू होगी। तो हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 एंड 10। अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमें पता है कि 1 बिग बॉक्स में 10 नंबर स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है तो स्मॉल की वैल्यू क्या होगी 2 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा हमारे पास 0.2 वोल्ट।
वाई एक्स की अगर बात करें हम, तो वाई एक्स पे वन बिग बॉक्स की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, वो 0.62 आती है हमारे टेबल के मुताबिक। 0.62 ले लें या 6 ले लें जैसा भी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम की तमाम वैल्यूज 5 या 6 बिग बॉक्सेस में आ जाए, तो हम यूं कर लेते हैं कि अपने एक बिग बॉक्स की वैल्यू लोग वाई एक्सिस 0.1 मिली एम्पियर रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 and let's say we can see that is 0.7. So one big box would be equals to 0.1 milliampere. What about the small box? इसी 0.1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीएम्पियर आ जाएगा हमारे पास। तो आप जाओ ये आपका 0.3 आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 4 एंड 0.4 है, ये 4 है आपके पास और 0.4 आपके पास यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट रीड आपके पास 5 और 0.45 है, ये 5 इन दोनों का मिड होगा, 0.45 हम ढूंढ लेते हैं। 0.45 ऑब्वियसली आपका 0.4 और 0.5 का मिड होगा। सिक्स पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है, वो हमारे पास 0.5 है, यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारा 6 है और ये हमारे पास 0.5। 7 पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेबल वैल्यू 0.52 आ रही है, ये हमारे पास 7 है, ये 52। 8 पे हमारे पास वैल्यू 0.55 आ रही है, तो ये हमारा 8 है, ये 0.5 है वैल्यू हमारे पास। और 9 पास 0.6 वैल्यू आती है, जबकि 10 पे हमारे पास 0.62 वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमारे पास वीआई कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स जो 10 है, उनमें से हमारे पास 1, 2 ये मेजर पॉइंट है जो हमारे पास आउट स्केल जा रहे हैं। बाकी हम इन पॉइंट्स को ऑन द स्केल ही कंसीडर करेंगे। और जो ग्राफ हमारे पास प्लॉट हुआ है, जो कर्व हमारे पास लाइन आई है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट का जो प्रैक्टिकल हमने किया है, उसमें टंगस्टन फिलामेंट ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। जी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जैसा हमने स्टार्टिंग पे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम आईवी कर्व बनाएंगे और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा हमारे पास। हमारी रीडिंग्स के मुताबिक हमने जैसे ग्राफ प्लॉट किया है, उसमें आपने देखा है कि हमारा ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आया और हमारी रीडिंग्स के मुताबिक हमने जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था टंगस्टन फिलामेंट के करंट और उसके पोटेंशियल के अक्रॉस वो भी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ तक था आज का हमारा प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए प्रैक्टिकल में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।